हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार सी कविता पढ़ेंगे। पता है कौन सी? चांद का कुर्ता। चांद के कुर्ते के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, चांद का कुर्ता। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें मम्मी, माँ और दोनों बच्चे यानी लड़का और लड़की, बेटा और बेटी छत पे खड़े होकर चांद को निहार रहे हैं और कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, चांद की देखभाल कौन करता है जैसे आप हमारी करती हैं? माँ, क्या चांद को कभी सर्दी लगती होगी? तो पता है माँ क्या कहती है? शायद, तभी तो वह कभी बाहर निकलता है तो कभी बादलों में छिप जाता है, इसीलिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये लोग चांद के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कविता का मूल तत्व है कविता द्वारा माँ और उसके बच्चे के बीच भावनात्मक पक्षों को उजागर करना। एक माँ और उसके जो बच्चे होते हैं उन दोनों के बीच में एक भावनात्मक पक्ष को उजागर यानी कि पैदा करना, ये इस कविता का मूल तत्व है। तो चलिए अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता भी कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत मुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो इसमें बच्चों चांद कहता है अपनी माँ से कि उसको बहुत ठंड लगती है। वो जैसे तैसे रात को अपनी यात्रा पूरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती है, इसलिए वो अपनी माँ से कह रहा है कि उसको एक झिंगोला सिलवा के दो। तो उसकी माँ जवाब देती है कि ठंड का तो ठीक है, लेकिन तुझे कुर्ता झिंगोला तभी तो सिलवा के दूंगी जब मुझे तेरे नाप का पता चलेगा। कभी तू छोटा होता है, किसी दिन तू बड़ा हो जाता है, किसी दिन तू मोटा होता है, किसी दिन तू पतला हो जाता है। तेरा कोई एक नाप तो है ही नहीं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आए। तो माँ यही कहती है कि तू हमेशा घटता बढ़ता रहता है और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि तू इतना छोटा हो जाता है कि तू किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अब तू ही मुझे बता कि तेरा क्या नाप है, किस दिन तेरा नाप लिया जाए। या तो फिर तेरे लिए एक झिंगोला सिया दिया जाए जो फिर हर तरह के बदन पे आता है, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो हर बदन पे आता है। तो बच्चों, ये कविता पता है किसके जरिए लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। हठ मतलब जिद, ठिठुरना मतलब कांपना, सफर मतलब यात्रा, जाड़ा मतलब ठंड, सलोने मतलब प्यारे, अंगुल मतलब अंगली, झिंगोला मतलब ढीला ढाला वस्त्र। ढीला ढाला वस्त्र जो बहुत ही ढीला ढाला होता है उसे झिंगोला बोलते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है जिनका। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। दिखलाई, दिखलाई। ठिठुर,
ठिठुर, यात्रा, यात्रा, कुर्ता, कुर्ता, कुशल, कुशल। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका आपको बोल बोल इन शब्दों का अभ्यास करना है। और चलिए, अब जो कविता भी हमने पढ़ी उसका अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, चांद किससे बात कर रहा है? तो बच्चों, यहाँ पर चांद जो है वो अपनी माँ से बात कर रहा है। चांद अपनी माँ से क्या मांग रहा है? वेरी गुड, चांद अपनी माँ से कुर्ता मांग रहा है। ग, चांद का सफर कहाँ होता है? वेरी गुड, चांद का सफर आसमान में होता है। घ, चांद माँ से भाड़े पर क्या लाने को बोल रहा है? वेरी गुड, चांद भाड़े पर माँ से कुर्ता लाने को बोल रहा है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इस प्रश्न को पढ़ना है और इसका सही सही जवाब लिखना है। तो पहला है, चांद किस मौसम में ठिठुरने की बात कर रहा है? जाड़े के। चांद जाड़े के मौसम में ठिठुरने की बात कर रहा है। जाड़ा मतलब सर्दी के मौसम में। ख, चांद की माँ को किस बात का भय है? चांद की माँ को इस बात का डर है कि वो चांद को कभी भी एक नाप में नहीं देखती हैं। उसका नाप रोज प्रतिदिन बदलता ही रहता है। कभी वो छोटा हो जाता है तो वो कभी मोटा हो जाता है, और कभी कभी तो वो इतना छोटा हो जाता है कि किसी को दिखाई ही नहीं देता। तो इस बात का डर चांद की माँ को है। ग, चांद की माँ चांद को क्या समझा रही है? तो बच्चों, चांद की माँ चांद को यह समझा रही है कि तेरा एक नाप तो है ही नहीं, तू किसी दिन कैसा होता है, किसी दिन कैसा होता है। तो तेरे लिए एक झिंगोला सिया दिया जाए जिससे वो तेरे हर तरह के बदन पर आए। तो उसकी माँ उसको झिंगोला सिलवाने की बात कर रही थी। घ, प्रस्तुत कविता का नाम और कवि का नाम लिखिए। जो कविता भी हमने पढ़ी उसका नाम क्या था बच्चों? वेरी गुड, चांद का कुर्ता। और कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ये हैं जो कविता भी हमने पढ़ी उसके कवि। अगला है प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के कार्यों से आपको उन्हें मिलाना है। तो बताइए। पहला है क, मौसम। मौसम कैसा था? वेरी गुड, मौसम जाड़े का था। तो यहाँ पे जाड़ा। ख, सलोने। सलोने। सलोने कौन थे? प्यारे। ग, झिंगोला। तो झिंगोला किसको बोला गया था? कुर्ते को। वेरी गुड, तो हम इसको कुर्ते से मिलवाएंगे। घ, सन सन। सन सन क्या चल रही थी? वेरी गुड, हवा। तो हम इसको हवा से मिलाएंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। आपको इनमें सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य है, चांद ने मोटे कपड़े का झिंगोला मांगा। क्या चांद ने मोटे कपड़े का झिंगोला मांगा था?
सही जवाब। चांद ने मोटे कपड़े का झिंगोला मांगा था, तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, माँ ने चांद को गुस्से में डांट दिया। क्या माँ ने चांद को गुस्से में डांटा था? नहीं, तो हम ये वाक्य गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। गलत। चलिए, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5। चांद यदि गर्मी के मौसम की बात माँ से करता तो वह माँ से क्या मांगता? माँ उसे कैसे समझाती? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि चांद सर्दी के मौसम के लिए झिंगोला या कुर्ता मांग रहा था, तो वहीं अगर गर्मी का मौसम होता तो वो माँ से क्या मांगता और माँ उसे कैसे समझाती? इस बारे में आप अपने दोस्तों से और सहपाठियों से इसकी चर्चा करें और इसका उत्तर अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखें। इतने चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6। दिए गए शब्दों में से संज्ञा एवं विशेषण शब्दों को अलग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको संज्ञा शब्द और विशेषण शब्दों को अलग करना है। तो बताइए, इनमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? वेरी गुड, ऊन। और क्या है? भगवान। आंख। और क्या है? वेरी गुड, आसमान। और कुर्ता। और ठंड। ऊन, भगवान, आंख, आसमान, ठंड और कुर्ता। ये हैं हमारे सारे संज्ञा शब्द। विशेषण शब्द कौन से हैं? वेरी गुड, तो इनमें विशेषण शब्द है मोटा, घटता, चौड़ा, नाप और बढ़ता। विशेषण शब्द हैं मोटा, घटता, चौड़ा, नाप और बढ़ता। ये थे विशेषण शब्द। अब है प्रश्न 7। दिए गए धातु रूप से क्रिया शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ धातु शब्द दे रखे हैं। इन धातु शब्दों को आपको पढ़ के इन्हें क्रिया शब्द में बदलना है। तो जैसे पहला है क, चल। चल का क्या बनेगा? क्रिया शब्द चलना। चलना एक क्रिया शब्द है। ख, डर। डर का क्रिया रूप क्या होगा? वेरी गुड, डरना। ग, पढ़। पढ़, पढ़ना। क, कर। करना। ड़, सुन। सुन का सुनना। च, देख। देख का क्रिया शब्द है देखना। अब है प्रश्न नंबर 8। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और इनसे एक मजेदार सा वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, यात्रा। यात्रा। यात्रा पहला शब्द है, यात्रा। तो इससे हम क्या बनाएंगे? वेरी गुड, इससे हमने बनाया आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगला है ख, कुशल। कुशल, इससे आप क्या बनाएंगे? इससे हमने बनाया आशा है सब कुशल मंगल है, मंगल होगा। आशा है सब कुशल मंगल होंगे।
अगला शब्द है मौसम। मौसम, तो मौसम से हम क्या बनाएंगे? वेरी गुड, मुझे बरसात का मौसम अच्छा लगता है। मुझे बरसात का मौसम अच्छा लगता है। अगला है अंगुल। अंगुल, तो हमने अंगुल से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, अंगुल से हमने बनाया अंगुल पकड़कर बच्चा चलना सीखता है। अंगुल पकड़कर बच्चा चलना सीखता है। झिंगोला। झिंगोला, झिंगोला से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड, झिंगोले से हमने बनाया चांद ने अपनी माँ से झिंगोला मांगा। चांद ने अपनी माँ से झिंगोला मांगा। तो यह थे कुछ वाक्य जो हमने दिए गए शब्दों से बनाए हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, चांद और माँ के बीच चल रही बातचीत को आप आगे बढ़ाएं। चांद, क्या माँ आप हर बार ऐसे ही फुसला देती हो? माँ, क्या करूं, मैं तो थक गई हूँ तेरे कपड़े सिलवा सिलवा कर। चांद, माँ, चांद और माँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक चांद और माँ के बीच में बात चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, जिसमें चांद कहता है कि माँ, क्या माँ, यार आप तो हर बार मुझे ऐसे ही फुसला देती हो। तो माँ कहती है, क्या करूं, मैं तो तेरे कपड़े सिलवा सिलवा के थक चुकी हूँ, तुझे कोई कपड़ा आता ही नहीं है। तो आप इस वार्तालाप, इस बातचीत को अब आगे बढ़ाएंगे और इसका जवाब आप अपने अपने नोटबुक्स में, इस संवाद को, इस बातचीत को आप अपने अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। झिंगोले संबंधी मांग के अनुसार उचित थी या अनुचित और क्यों? कक्षा में विचार विमर्श करके 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, जैसे कविता में चांद ने झिंगोला मांगा, तो ऐसे ही झिंगोले संबंधित जो मांग होती हैं, वो आपके अनुसार क्या सही होती हैं या वो गलत होती हैं? इसके बारे में आप अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से चर्चा करेंगे और इसका जवाब आप 5 वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थान पर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, चांद का आकार किस अवधि काल में बढ़ता या घटता है तथा उस अवधि में चांद का स्वरूप कैसा दिखाई पड़ता है? चित्र के माध्यम से बताइए। तो बच्चों, चांद का आकार कभी बिल्कुल गोल होता है, कभी छोटा होता है, कभी ऐसा होता है, तो कभी प्रॉपर वो एक सर्कल की, एक गोले की शेप में होता है, एक गोले के आकार में होता है। तो आपको यहाँ पर 5 तरह के चांद की पिक्चर, चित्र को चिपकाना है और उसकी अवधि काल के बारे में बताना है कि वो किस अवधि काल में बढ़ता है और किस अवधि काल में वो घटता है। चित्र के माध्यम से आपको इसका जवाब देना है। चलिए इतने हम आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही जीवन जीने का सही कला है। विपरीत परिस्थितियां आने पर आप किन मूल्यों का साथ जीवन में नहीं छोड़ेंगे, बताइए। तो बच्चों, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अगर आप खुद को ढाल लेते हैं तो जीवन जीना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियां आने पर आप अपने किन मूल्यों के साथ जीवन में नहीं छोड़ेंगे, किन मूल्यों का साथ आप जीवन भर अपनाएंगे, उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, बताइए। इसका जवाब भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये चांद का कुर्ता कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और आप इसका अभ्यास भी करेंगे। और मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।